हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10 फिजिक्स के रिवीजन क्लास में। ठीक है, हम लोग जो है क्लास 10 का जो फिजिक्स का रिवीजन क्लास है उसमें जो है 4-5 क्वेश्चन हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसके जो है क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं कि कैसे कैसे प्रश्न में जो है आपको कौन कौन से उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है, तो क्लास 10 फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन आंसर में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके में देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि पारदर्शी या अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अभी देखिए, अगर आपको नहीं भी, आप लोग जो है नहीं भी चीज़ें लिखे हैं ना क्वेश्चन आंसर, तो आप जो है बस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका रिवीजन जो है हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पारदर्शी एवं अपारदर्शी पदार्थ अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या होते हैं, तो इसमें देखिए पारदर्शी पदार्थ हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाता है उसे जो है पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या तो ये लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं कि पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसके आर पार हम हमें जो है दिखाई दे सके, उसे जो है पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे कांच हो गया, कांच जब शीशा देखते हैं तो उसके आर पार जो है देखा जा सकता है। ठीक है, और जो है वायु के भी आर पार देखा जा सकता है, जल के भी, अगर साफ जल हो तो उसके भी आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, पारदर्शी चीज़ें हैं। और अपारदर्शी चीज़ें वे पदार्थ जिनसे होकर, इसमें लिखेंगे कि वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार नहीं कर पाता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या तो ये लिखिए या तो ये लिख सकते हैं कि जिनके आर पार, ठीक है, वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उसे जो है अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है घिसे हुए कांच हो सकता है, जैसे कांच को अगर घिस दें, उसको जो है थोड़ा सा धुंधला कर दे तो उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और तेल लगा हुआ कागज़ या फिर सूती कपड़ा, ठीक है, या फिर कोई भी जो कपड़ा मोटा हो उसके जो है आर पार नहीं देखा जा सकता। लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, ये सब जो है अपारदर्शी चीज़ें हैं जिनके आर पार हम जो है नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी हो गया। एक होता है देखिए जो है पारभासी। ठीक है, पारभासी मतलब कि जिनमें जो है हल्का फुल्का देखा जा सके आर पार, उसे जो है अपारदर्शी सॉरी पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए, पूछा जाता है आपसे कि प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब का परिभाषा पूछा जाता है। ठीक, प्रतिबिंब का परिभाषा अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि सबसे पहले जो है प्रतिबिंब हेडिंग डालेंगे। ठीक है, उसमें लिखेंगे कि किसी बिंदु सोर्स से, ठीक है, या फिर सोर्स मतलब स्रोत जिसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए फिर से, प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उस पदार्थ का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब के प्रकार अगर आपसे पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और जो है आभासी प्रतिबिंब, है ना। और कभी कभी आभासी प्रतिबिंब को जो है काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार, ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं, एक जो है आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है और जो है समंजन क्षमता क्या होता है। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी देख लेते हैं और जो है इसका समंजन क्षमता देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसमें लिखेंगे क्या कि कोई भी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु की वह न्यूनतम दूरी, आँखों से वह न्यूनतम दूरी जहाँ से वस्तु स्पष्ट एवं साफ दिखाई दे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, कोई मानव नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट एवं साफ दिखाई दे उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वह जो है 25 मीटर होती है। ठीक है, सॉरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, उसके बाद जो है आपका जो है समंजन क्षमता पूछा जाता है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है, तो इसका परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे। तो समंजन क्षमता हम देखिए लिखेंगे कि जब मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर रखी किसी वस्तु को साफ एवं स्पष्ट दिखाई देता है तो उसे मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो है बार बार पूछा जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या कभी ये भी पूछा जाता है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि तारे हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि अपवर्तन के कारण, परावर्तन मत लिख दीजिएगा। ठीक है, परावर्तन दूसरा चीज़ होता है और अपवर्तन जो है दूसरा चीज़ होता है, इसमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो तारे हमें क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसमें लिखेंगे कि तारे हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की वेग में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, कहीं पर भी देखिए वायुमंडल में जो है बहुत सारे कण हैं। ठीक है, तो कहीं पर ज़्यादा कण हैं, कहीं पर कम कण हैं। तो वायुमंडल में जो प्रकाश की किरण है उसका वेग जो है वैरी करता रहता है, मतलब कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, ये सब जो है होता रहता है, इसलिए तारे हमें जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत शक्ति क्या होता है। ठीक है, और इसका जो है सूत्र पूछा जाता है। इसका सूत्र देखिए सिंपल सा होता है, P बराबर VI होता है। ठीक है, यानी कि पावर बराबर ये जो है वोल्टेज हो गया आपका, और ये I जो है एम्पियर हो गया। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा हो गया। तो विद्युत शक्ति का जो आपका परिभाषा है वो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए अगर आप चाहें तो इसका परिभाषा जो है इस सूत्र से भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी चालक के विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल को उस चालक का विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा, बस आप फार्मूला याद रखिए, फार्मूले से ही उसका जो है परिभाषा निकाल दीजिए। ठीक है, ये देखिए पावर है, ये वोल्टेज है विभवांतर, और ये जो है विद्युत धारा है। ठीक है, V/I है। तो किसी चालक के विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफल को उस चालक का विद्युत शक्ति कहते हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी जो है परिभाषा हो, अगर उसमें फार्मूला यूज हुआ है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा उसके फार्मूले से उसका जो है परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको परिभाषा इसका याद है तो ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, आपको फार्मूला याद है, फार्मूले से आप उसका जो है परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका होता है जब एग्जाम के टाइम में आपको जो है किसी भी चीज़ का कोई भी परिभाषा न याद हो तो। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ, जिसको हमने जो है आप आज की क्लास में डिस्कस किया। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ और क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह के। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।